आलोक जी आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आपने यहां बताया कि खड़गे साहब वहां क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन यह झूठ है। और झूठ क्यों है मैं बताना चाहता हूं। दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं यहां पर, फिर आलोक जी आप आगे बोलिएगा इस पर। जरा वो दो तस्वीरें दिखाइए पीसीआर। केवल आज ही नहीं है, आप याद करिए जब अविश्वास प्रस्ताव आया था मणिपुर के मुद्दे पर और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब भी इंडिया ने वॉकआउट कर दिया था। तब तो आप वहां पर कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, तब तो इंडिया वॉकआउट क्यों कर गया? और आज जब आजादी के उत्सव में उनके लिए सीट रिजर्व थी, जब सुनिए, जब आजादी के उत्सव में उनके लिए सीट रिजर्व थी, तो क्या पहली बार कोई विपक्षी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीट रिजर्व की गई थी? या पहली बार यहां पर कांग्रेस पार्टी में यह लहराया जा रहा था, झंडा फहराया जा रहा था? फिर खड़गे आयोजन में क्यों नहीं आए? मैं शहजाद पूनावाला से इस पर सवाल लूंगा। शहजाद पूनावाला, ये आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये सब झूठ है। ये वॉकआउट करना, प्रधानमंत्री जब उसमें मणिपुर के मुद्दे पे बोल रहे थे तब भी ये चले गए, आज जब उनके लिए कुर्सी थी तब भी वो नहीं आए। दरअसल देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग भारत माता की हत्या की बात करते हैं, जो जनता को ही राक्षस समझते हैं, उनके लिए देश सर्वोपरि है ही नहीं, उनके लिए परिवार सर्वोपरि है, उनके लिए दल हित सर्वोपरि है। और इसीलिए क्या पार्टी का कार्यक्रम 15-20 मिनट आधे घंटे देर से नहीं हो सकता? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यक्रम 9 बजे का था, क्योंकि वहां पर मामला देर से चल रहा था तो उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो ये बात खड़गे जी भी कर सकते थे। शहजाद, मैं टोकना नहीं चाहता था। हत्या शब्द का इस्तेमाल तो आज मोदी जी ने भी किया। सामाजिक न्याय की हत्या, तुष्टीकरण से, भ्रष्टाचार से के खिलाफ आजादी, इन शब्दों का इस्तेमाल तो उन्होंने भी किया। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार से नफरत, तो बिल्कुल सही किया ना। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, डायनेस्टी और तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ना है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी क्यों इतना बुरा मान रही है? मतलब कांग्रेस ने मन ही मन स्वीकार लिया है कि डीबीटी, डायनेस्टी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, मतलब ये। और जो हम डीबीटी बात करते 30 लाख करोड़ सीधा खाते में, ना कोई उसमें लुटेरा पंजा 85% ले रहा है। दूसरी बात देखिए, उन्होंने कहा 2047 में ही क्यों विकसित होगा? अरे मान्यवर, दादी के बाद बेटा, बेटे के बाद बहू के बाद उसका बेटा, ये कहते रह गए कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। हमने तो एक लक्ष्य दिया है और सिद्धि से, संकल्प से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है वो बताया। और बाकी उन्होंने केजरीवाल मॉडल की बात की। मान्यवर, बाकी सब छोड़ दीजिए। यदि मोहल्ला क्लिनिक जिसको लेकर केजरीवाल घूम रहे हैं, उसको दिनेश गुंडूराव स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, इतना बता दीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता है जो कहते थे कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई बिल्कुल सही हुई, और ये कह रहे ईडी का इस्तेमाल गलत हो रहा है। और ये सारी पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक गई ईडी के इस्तेमाल को लेकर। तो गलत बात है ना। आप अभी बीजेपी को ही सारा शो टाइम दे देंगे तो गलत बात है भाई। तो एक मिनट गौरव भाई, अगर आपको मोदी जी को बुलवाना है, बीजेपी को बुलवाना, तो बाकी को रहने देते हैं भाई। अरे आपने 2 बार बोला। एक मिनट शहजाद, उन्होंने मुझसे पूछा। आलोक जी, हम यहाँ टाइम लगा के गिन रहे हैं कि किसको कितना टाइम दिया है, और आप ये आक्षेप तो बिल्कुल नहीं लगा सकते कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। आप यारो बार बार लगाते हैं और हर डिबेट में लगाते हैं, लेकिन मेरे पास पूरी टाइमिंग है कि आज कि आप एक ही व्यक्ति, और मैं आपको गिनवा भी सकता हूं कि मैंने आपको कितना ज्यादा आप एक ही व्यक्ति को बोलने का मौका मैंने कितना समय दिया। पहला सवाल आपसे इस डिबेट का अनइंटरप्टेड आप बोले हैं। आज मैंने आपको 2 बार बोलने का मौका दिया है। शहजाद दूसरी बार बोल रहे थे, अभी ए.के. वाजपेयी इस डिबेट में बोल भी नहीं पाए हैं। सबसे ज्यादा आप बोले, और फिर भी आप हर डिबेट में आरोप लगा देते हैं। आपको संसद में भी समय नहीं मिलता, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। देखिए, मुझे लगता है संसद में बीजेपी नहीं देती और यहां पर आप नहीं देते। क्या आप बात कर रहे हैं सर? यही है, आप क्या बात कर रहे हैं सर? हिट एंड रन नहीं चलेगा आलोक जी। और दूसरी मैं टाइम गिना सकता हूं, अगर आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें तो मैं टाइम गिना सकता हूं। एक मिनट सुनिए ना गौरव जी, एक बात ये बताइए जरा, अभी आपने भी पूरी तरह से बीजेपी का पक्ष रखा कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, संसद में भी भाग गए। आलोक भाई, मेरे ऊपर आरोप लगाकर आपका राजनीतिक भविष्य नहीं चमक सकता ना। तो आप फैक्ट पे बात करिए। मैं फिर कहूंगा कि संसद से क्यों छोड़कर चला गया विपक्ष, ये पूरे देश ने देखा। क्यों चला गया बताइए। प्रधानमंत्री जो लगभग 90 दिन तक मणिपुर, बता रहा हूं ना, आप सुनिए ना आप जरा, लगभग 90 दिन तक मणिपुर पर का मन नहीं बोल पाए। आज भी देश को ये नहीं पता चला कि वो मुख्यमंत्री क्यों आज भी वहां बैठा हुआ है। लेकिन देश के मीडिया को शायद इस बात की चिंता नहीं है। भारत माता की हत्या अगर मणिपुर में हो रही है तो मीडिया को उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मणिपुर शायद भारत माता का हिस्सा नहीं है बीजेपी के। मैं समझता हूं कि आज भावनात्मक बातें हो तो ज्यादा। सारी बातें आप लोग पहले भी बोल चुके हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, जब आपने प्रधानमंत्री को बोलने का मौका, उन्होंने ये कहा मणिपुर में भारत माता की हत्या, बोले, और आप लोग पूरा सुनते नहीं, आप सुनते हैं, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? 1.5 पौने 2 घंटे तक
मैं फिर कहूंगा सुने हम ये चैनल अरे चला वो रहे तो हैं। आरोप मेरे बिल्कुल आधार के साथ हैं, बिना आधार ऐसे के मत बोलिए। नहीं है मेरे आप आरोप। सीनियर प्रवक्ता पूरे हैं, देश ऐसे के मत मीडिया ने क्या दिखाया है पिछले 9 वर्षों तक, मोदी अरे आप ऐसे नामा मत मोदी नामा पढ़ाया। मैं और आगे बढ़ूंगा, अरे आप किसी ज्यादा ने क्या टोकेंगे दिखाया तो उसका मुझे- जिम्मेदार मैं थोड़ी ना मैं हूं। फिर कहूंगा किसी ने क्या दिखाया उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी ना हूं। छोड़िए ना आप अगर कोई आपकी गठबंधन की पार्टी कुछ अरे भाई करती है, आप उसके लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग गुजरात में ये क्या मैं फिर debate को इस प्रकार कहूंगा, से आप लोग मैं फिर 4 एक तथ्य व्यक्ति टीवी विशेष 9 पे- भारतवर्ष के रखूंगा, दिक्कत होगी, इसलिए मत आ जाइए उस टॉपिक पर गौरव जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं यूपीए 1 और मुझे कोई यूपीए दिक्कत 2 में देश की जनता को अधिकार दिए गए, देश की जनता को अधिकार दिए गए। सूचना का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, फूड सिक्योरिटी बिल था, तमाम अधिकार दिए गए। अच्छा मोदी आलोक जी सरकार आपने के इतना 9 बोल दिया, वर्षों के आलोक जी आखिरी आपने भाषण इतना हो। बोल दिया, आपको एक बार एक अधिकार जनता को दिया हो तो बताइए मुझे। आप ही के साथ इस पैनल में AK वाजपेयी बैठे, एक बार नहीं बोला उन्होंने, एक बार उनको बोलने का मौका नहीं मिला और एक बार वो बोले भी नहीं कि मेरा माइक आपने बंद कर दिया या मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे लगता है मुझे अरे भाई अपना मेरा धर्म काम निभाते नहीं है हुए किस पैनल को कब बुलवाना मुझे है, ये अपना काम धर्म आपका है। आप अपने पर बोल रहे हैं तो दूसरे के बारे नहीं बोलेंगे, दूसरे का नहीं सोचेंगे। मुझे लगता है मुझे अपना धर्म निभाते एक बार वाजपेयी साहब के पास जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि आप बुलवाइए, किसी ने मना किया क्या?